मुर्गे वाले चाकू से भाई ने उड़ाई बहन की गर्दन, कटे हुए सिर के साथ में दोनों ने ली सेल्फी। पड़ोसियों को दिखाने के लिए इस सिर को बाहर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां पर एक लड़की अपने माता पिता के साथ में रहा करती थी, जिसका नाम मनीषा बताया जा रहा है। मनीषा को ही प्यार हो जाता है एक लड़के के साथ में। फेसबुक के जरिए उस लड़के के साथ में उसकी मुलाकात हुई थी। लड़के के साथ में प्यार हो जाने के चलते लड़की को बस वह लड़का ही लड़का दिख रहा था, चारों तरफ उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़की ठान चुकी थी कि उस लड़के के साथ में ही वह शादी करेगी, पर माता पिता कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इस बात के बारे में भी लड़की को पता था। लड़की की चाची की एक लड़की थी जिसने भागकर शादी करने की कोशिश की थी, उसको भागकर शादी करने भी नहीं दिया गया था। इसी वजह से लड़की काफी परेशान थी और माता पिता को ना बताते हुए वह भागकर शादी कर लेती है और कहीं पर जाकर छुप जाती है, अपने माता पिता से कॉन्टेक्ट नहीं करती है। पर लड़की के मन में अपने माता पिता बसे हुए थे। भागकर शादी करने के पश्चात में भी वह अपने माता पिता को नहीं भूल पा रही थी। अक्सर ही अकेली हुआ करती थी तो अपने माता पिता को याद करके वह रोया करती थी। उसके मन में ये ख्याल आया करता था कि उसने जो भी किया वह गलत किया, उसे अपने माता पिता के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़की का एक ही मन में एक ही ख्वाहिश थी कि कैसे ना कैसे करके उसके माता पिता उसे अपना ले, जिसके चलते लड़की अपने फ़ोन से अपने भाई को, अपने घर वालों को अनब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ उसके माता पिता के मन में, उसके भाई के मन में काफ़ी नफरत पनपने लगी थी, क्योंकि लड़की के यहाँ से जाने के पश्चात में गांव वालों ने उन पर काफ़ी ताने मारे थे, जिसके चलते माता पिता और भाई उससे काफ़ी नफरत करने लगते हैं। न सिर्फ इतना, भाई ठान चुका था कि जिस जगह पर भी उसे अपनी बहन मिल जाएगी उसी जगह पर वह उसकी हत्या कर देगा, जिसके चलते वो अपनी बहन को मारा मारा ढूंढ रहा था और बहन का खुद ही मैसेज आ जाता है। मैसेज आ जाने के चलते लड़की अपने भाई को मैसेज करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जिसके चलते माँ अपने बेटे से फ़ोन पर बात करती है। बेटी फ़ोन पर रो रही थी और अपनी गलती मान रही थी। माँ भी उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि बेटी, तुमने मेरे पेट से जन्म लिया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, इसी वजह से रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 4 दिन के पश्चात में मैं और तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहे हैं, जिसके चलते लड़की चुप हो जाती है। इतने दिनों से लड़की मन ही मन में घुट रही थी, आज जाकर अपनी माँ के सामने रोई थी। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, पर अब अपने माता पिता से बात हो जाने के चलते वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी। 4 दिन के पश्चात में महिला अपनी बेटी के पास में चली जाती है। महिला की बेटी उस समय पर खेत में काम कर रही थी। अपनी माँ को देखकर सारे काम काज छोड़ देती है, फेंक देती है, जिसके पश्चात में अपनी माँ से चिपट कर रोने लगती है, अपने भाई से चिपट कर रोने लगती है, जिसके चलते अपनी माँ को और अपने भाई को अपने घर पर लेकर जाती है और रसोई में जाते चाय बना रही थी, बिस्कुट तैयार कर रही थी। वह इतनी ज़्यादा खुश थी ज़िंदगी में, आज वह बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसका प्यार उसे मिल गया था, उसके माता पिता उसे मिल गए थे, जिन माता पिता के लिए वह काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। जिसके चलते जिस समय पर लड़की चाय उबाल रही थी उसी समय पर कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। उसका पति जो कि घर में ही मौजूद था, पर लड़की के माता पिता से मिलकर वह ज़्यादा खुश नहीं था, इसी वजह से वह अंदर बैठा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाज़ के चलते वह बाहर आता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी के सिर को कलम कर दिया गया है, जिसके चलते वह देखता है कि उसकी पत्नी का सिर कटा धड़ यहाँ पर रखा हुआ है। बाहर जाकर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है कि लड़की का भाई ने लड़की के सिर को हाथ में ले रखा है। ना सिर्फ इतना, माँ बेटे कटे हुए सिर के साथ में सेल्फियाँ ले रहे थे। आसपास के लोग देख रहे थे जो काफ़ी दहशत में आ गए थे, जिसके चलते उस सिर को यहीं पर रखा जाता है। मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। उस सिर को उनके घर के बाहर रख दिया जाता है। ये देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है, हर चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। पुलिस के पास में पहुंचा जाता है। पुलिस इस मामले को जल्दी से सुलझा कर तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, पर गिरफ्तार हो जाने के चलते भी उन्हें कोई दुख नहीं है। उनका कहना यह है कि उन्हें अपनी बेटी से बदला लेना था और बदला वह ले चुके हैं, जिसके पश्चात में पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ गई थी इस वारदात को सुनने के